नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज फिर चीनियों की सूजी है, एक और वीडियो लेकर आया हूं मैं। अपने सम्राट भाई का वीडियो है, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट वाले के। और चाइनीज मीडिया ने हमारे यहाँ जो एक फास्ट इंडियन डिलीवरी एप्स है ना, जेप्टो है और भी कई सारे हैं, अमेजोन ने भी शुरू कर दिया है, फ्लिपकार्ट मिनट्स हैं, ये सब लोग 10 मिनट में चीज़ें 10 मिनट से पहले भी पहुंचा देते हैं चीज़ें। तो इस सर्विसेज को लेकर इन्होंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे यहाँ पर हो रही हैं चीज़ें, ऐसे हो रही हैं वैसे हो रही हैं। तो चलिए ज़रा वीडियो देखते हैं, फिर मेरे पास भी बहुत कुछ है दिखाने को, बताने को, इन चीनियों के सुझाने को, और भी बहुत कुछ है मेरे पास, दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए वीडियो देखते हैं। इंडियन फास्ट डिलीवरी ऐप्स के बारे में चाइनीज़ मीडिया ने एक वीडियो बनाया है। और इनिशियली तो मैं सोच रहा था कि चाइनीज़ मीडिया जो है इंडिया के बारे में अच्छा बोल रहा है, आज सूरज कहीं पूर्व के बदले पश्चिम से ना उठ गया हो। लेकिन एज़ यूजुअल लास्ट में जाके चाइनीज़ लोग जो है, चाइनीज़ मीडिया अपनी असली रंग जो है दिखा देता है। और इसको लेके काफ़ी सारे चाइनीज़ और ताइवानीज़ दोनों ने ही फ़नी कमेंट्स किए हैं। कमेंट सेक्शन जो है इस पोर्शन से स्टार्ट होता है और काफ़ी फ़नी कमेंट सेक्शन है। चाइनीज़ की जलन और ताइवानीज़ लोगों ने जो रोस्ट किया है बेसिकली, क्योंकि जब चाइना में कोई वीडियो रिलीज़ होता है या फिर कोई ताइवानीज़ में भी जब कोई वीडियो रिलीज़ होता है, दोनों लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम ही है। एक को ट्रेडिशनल बोलते हैं, एक को सिंप्लीफाइड बोलते हैं। तो चाइनीज़ वीडियो में ताइवानीज़ ऑडियंस होता है और ताइवानीज़ वीडियो में चाइनीज़ ऑडियंस भी होता है। तो इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन को जो सेपरेट कर दिया है, पहले चाइनीज़ कमेंट्स, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ताइवानीज़ कमेंट्स भी पढ़े हैं, जो सुन के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और खैर, हम शुरू में जो है देखते हैं कि चाइनीज़ मीडिया ने किस तरीके से इंडियन फास्ट डिलीवरी ऐप्स के बारे में किस तरीके से रिपोर्ट किया है, और कौन सा वो नुक्स या फिर कौन सा क्रिटिसिज्म, वो तो मौका ढूंढते रहते हैं कि एक नुक्स, कोई अच्छा चीज़ भी हो उसमें से कोई नुक्स निकाला जाए। तो ये वीडियो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी वही चीज़ चाइनीज़ मीडिया ने रिपीट किया है बेसिकली। तो चलिए वीडियो देखते हैं और कमेंट सेक्शन ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, वीडियो शुरू करूँ उसके पहले मैं बता दूं कि देखिए, बिल्कुल ये बहुत ज़बरदस्त सर्विस है हमारे यहाँ पे। ब्लिंकिट है, जेप्टो है, मीशो है, फ्लिपकार्ट मिनट्स आ गए हैं, अमेज़ॉन प्रोवाइड करा रहा है, और सारी चीज़ें 10 मिनट में आती हैं, 10 मिनट में चीज़ें आ जाती हैं, और बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इसका, और इससे बहुत ज़्यादा रोज़गार भी मिला है। मेरे सामने ही, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी के सामने ही इसका एक वेयर हाउस है, और वहां पर मैं रोजाना देखता हूं कम से कम 200 से 300 बाइक्स खड़ी होती हैं, 200 से 300 लोग, बच्चे जो हैं, जो डिलीवर करने का काम करते हैं, वो खड़े होते हैं और पैसे कमा रहे हैं। धड़ाधड़ करना है डिलीवर, धड़ाधड़ करना है, क्योंकि वो पूरा डिलीवर नहीं करना होता, वो 2 किलोमीटर का एरिया ही होता है, उसी एरिया की जो सोसाइटी है, वहां के रहने वाले लोग हैं, उनको डिलीवर करना होता है। तो मस्त कमाई कर रहे हैं लड़के अपना। भाई खाली खाली घूमते रहते थे, ऐसे पैसे कमा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, और दोनों का काम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि भाई उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है, दिक्कतें हैं, बट यार पैसे तो कमा रहे हैं, जो कि जीरो था पहले। आगे चल के और भी चीजें होंगी इसमें, और ये सेक्टर और अच्छे से बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि चीनियों की बातें सुनते हैं, और फिर उनको जलाने वाली एक दवाई भी है मेरे पास, तो अभी वो भी जलाऊंगा मैं उनको। ग्लोबल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ली शियाओरू हूँ। इस हफ्ते का टॉपिक है टेक आउट सर्विस। अब मॉडर्न लोगों की एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन चुका है। भारत भी इस इंडस्ट्री को और तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आप अपना मोबाइल फोन सिर्फ 10 मिनट में घर पर मंगवा सकते हैं। डेली लाइफ की शॉपिंग के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते फास्ट बिजनेस मार्केट को भी आगे बढ़ाया है। होम बेस्ड सर्विसेज भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं, और भारत की बूमिंग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में मोबाइल फोन डिजिटलाइजेशन भी ज्यादा से ज्यादा कॉमन होती जा रही है। लेकिन इस कन्वीनियंस के पीछे लाखों डिलीवरी मैन और वेटर्स की मेहनत, पसीना और आंसू छिपे हैं। लो कॉस्ट और पैकेजिंग की कमी के डार्क साइड्स भी काफी कंट्रोवर्सी से भरे हुए हैं। अगर राइस आधा पका हुआ हो, या आपको पता चले कि एग या सीजनिंग में से कुछ मिसिंग है, तो आम इंसान बस किस्मत के भरोसे ही रह सकता है। लेकिन अब भारत में जैसे ही आप मोबाइल फोन पर ऑर्डर करते हैं, कोई ना कोई उसे सिर्फ 10 मिनट में आपके घर डिलीवर कर देगा। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे फास्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने भारतीयों के शॉपिंग करने के तरीके को लगभग पूरी तरह बदल दिया है।
सिर्फ 5 साल पहले शुरू हुए इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से पूरे परिवार की शॉपिंग लिस्ट लेकर मार्केट जाने या एक-एक सामान खरीदने का दौर लगभग इतिहास बन चुका है। 为历史。 We're no longer going to the supermarket. I don't think there's a single day where I go without Blinkit. It's for everything. Sometimes it'll be for water, it could be for ice, it could be for groceries that I need, toiletries, maybe something for my cats. 这种快速 ये नया फास्ट बिजनेस मॉडल अब भारत के 200 से ज्यादा सिटीज में तेजी से एक्सपैंड हो चुका है। इसका काम करने का तरीका है रेजिडेंशियल एरिया में एक माइक्रो वेयरहाउस सेटअप करना, जिसे आमतौर पर डार्क स्टोर कहा जाता है। जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है, स्टाफ तुरंत सामान पिक करके उसे पैक करता है और फिर 10 मिनट डिलीवरी के लिए डिलीवरी मैन को सौंप देता है। फिलहाल पूरे देश में 4000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स मौजूद हैं। सिर्फ ब्लिंकिट ही नहीं, बल्कि करीब 4,70,000 डिलीवरी मैन दिन रात काम कर रहे हैं और हर महीने औसतन मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स को सर्व कर रहे हैं। 元日夜服务。 फोर्थ फ्लोर पे आना है। ठीक है, मैं काली मंदिर पे ही खड़ा हूँ मैं।新德里 भारत में गर्मियों के दौरान टेम्परेचर अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इतनी तेज गर्मी में सामान डिलीवर करना फिजिकल स्ट्रेंथ और टाइम दोनों की कंपटीशन है। आप जितनी तेजी से डिलीवरी करेंगे, उतनी ही जल्दी अगला ऑर्डर उठा पाएंगे। प्लेटफॉर्म ऑपरेटर नहीं तो देखिए, बिना मेहनत के पैसे कैसे कमाए जाएंगे? तरीके अलग हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। काम का जैसा नेचर होगा, जो डिमांड होगी, वो डिमांड तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब मैं कहूं कि मैं मजदूरी करने जाता हूं और मुझे सड़क बनानी है। सड़क बनानी है और सड़क में क्या हो रहा है कि मुझे गड्ढा भी खोदना है, पत्थर लाकर डालने हैं। तो ये काम मैं एसी वाले कमरे में बैठकर तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उस काम की डिमांड वही है। अब मान लीजिए जहां पे तेल निकाले जाते हैं, ऑयल रिग्स पर जो लोग काम करते हैं, अमूमन वहां पे ऑयल रिग्स पर महिलाएं नहीं दिखती हैं। बड़ा डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट होता है। वहां भी इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं। वहां पर जान पर खेलकर लोग ऑयल रिग्स पर काम करते हैं। अब वहां काम करने वाले ये कहें कि भैया हमें तो बड़ी गर्मी झेलनी पड़ती है, हमें तो तूफानी हवाएं झेलनी पड़ती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई उस वर्क की डिमांड ही वही है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकते आप। हर काम की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं, अपना अपना नेचर है, प्रोसेस है, वो फॉलो तो करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स का कहना है कि 10 मिनट डिलीवरी मोड एक परफेक्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम पर आधारित है। प्रिंसिपल के तौर पर आपको वेयरहाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर ही सामान डिलीवर करना होता है। 货不会要求配 आप डिलीवरी मैन से जल्दी करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी डिलीवरी मैन को बहुत ऑर्डर्स पिक करने पड़ते हैं। 远距离的订单。 It's just I haven't found anything else yet. Otherwise, I would have quit already. 快速商 फास्ट बिजनेस मॉडल प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी खासी इनकम जनरेट करता है, लेकिन डिलीवरी मैन को इसका फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि उन्हें जीरो वेज वर्कर्स माना जाता है और प्लेटफॉर्म उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स या पार्टनर्स के रूप में ट्रीट करता है। इसलिए मिनिमम वेज, प्रॉपर्टी प्राइस, पेंशन और दूसरे लेबर लॉज उन पर लागू नहीं होते। गैस का बिल जितना बढ़ता है, उसका बोझ भी उन्हें ही उठाना पड़ता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर पिछले 3 साल से कोई रिन्यूअल भी नहीं हुआ है। सैलरी कैलकुलेशन का तरीका भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर वे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो प्लेटफॉर्म उन्हें काम करने से रोक सकता है। 15 घंटे में 35-40 ऑर्डर मार के जा रहा हूँ मैं। 1500 रुपए का काम नहीं हो रहा है। जैसे मेरे को टाइफाइड हो गया था, मेरे साथ तो आपके इलाज का मतलब एक दिन में 1500 रुपए का काम नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं? चलो एक दिन में अगर उसने 1000 रुपए भी कमा लिए तो क्या 1000 रुपए मिनिमम डेली वेजेस जो है वो उससे कम है क्या? मिनिमम डेली वेजेस जहां तक मुझे जानकारी है 500-550 रुपए या 800 रुपए कुछ ऐसा ही है। 800 भी नहीं, शायद 500 रुपए है शायद पर डे के हिसाब से, जहां तक मुझे याद है 500 या 600। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज अपडेट नहीं हूं मैं इस मामले में कि मिनिमम डेली वेज कितनी है, लेकिन 500 या 600 है शायद, जहां तक मुझे याद है। तो कम कमा रहा है क्या? हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि आपका इंश्योरेंस नहीं है, मेडिक्लेम नहीं है। तो देखिए, हर जॉब की अपनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, अपनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अब कल को कोई फौजी जो हमारे भाई हैं वो कहें कि नहीं हमें तो बहुत दिक्कत होती है, हम तो बॉर्डर पर हैं, हमारे जान जाने का खतरा है, तो इसमें कोई वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल बॉर्डर पर जान जाने का खतरा है, बिल्कुल बॉर्डर पर रहना बहुत रिस्की है, हर समय चौकन्ने रहना, जान जोखिम में डालना, लेकिन तब भी वो कर रहे हैं ना, क्योंकि वो उस जॉब की नेचर है, डिमांड है। आप पॉइंट समझिए। तो इस जॉब की नेचर भी यही है। इलाज का पैसा कुछ दिया कंपनी नहीं। आप कौन सी कंपनी? That they're defined as partners. If they're all partners, then is the company's profit equally divided among them? 快速商务也延伸 इंडिया में फास्ट बिजनेस अब होम सर्विस तक भी फैल गया है।
भारत में करीब 30 मिलियन होम वर्कर्स हैं। अब स्नैबिट, प्रॉन्टो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए वे क्लीनिंग, कुकिंग और यहाँ तक कि ब्यूटी और स्किन केयर सर्विसेज भी सिर्फ 10 मिनट में प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बिजनेस का मुख्य फोकस स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पर है और वर्कर्स की इनकम ट्रेडिशनल जॉब्स के मुकाबले 3 गुना तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्हें भी पेंशन और लेबर इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। 保障女性到陌生 किसी अनजान व्यक्ति के घर जाकर काम करना महिलाओं के लिए सेफ्टी रिस्क भी है। लेबर ग्रुप्स ने आलोचना करते हुए कहा कि इसमें ट्रेडिशनल एक्सप्लॉयटेशन को सिर्फ डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन से रिप्लेस किया गया है। भारत में पहले से ही 90% लेबर फोर्स नॉन रेगुलर जॉब्स में काम करती थी। हर साल बड़ी संख्या में यंग पीपल लेबर मार्केट में एंटर करते हैं। रेगुलर जॉब मार्केट इतनी बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। 程度与技能偏 इसके अलावा एजुकेशन और स्किल्स का लेवल भी रिलेटिवली लो है। वे सिर्फ लो लेवल लेबर जॉब्स की ओर ही जा सकते हैं। जून में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म इकोनॉमी डिग्निटी लेबर कॉन्ट्रैक्ट पारित किया, जिसमें एम्प्लॉयर्स के लिए बेसिक सैलरी, सोशल सिक्योरिटी और सैलरी कैलकुलेशन की ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना जरूरी किया गया। 明度，不过担心新 हालांकि भाई मैं तो इतने टाइम से प्राइवेट कंपनी में मैंने जॉब की, मुझे कोई पेंशन नहीं है, तो क्या मैं विद्रोह कर दूं? क्यों करूं? जरूरत जॉब की है, अभी जरूरत पैसे कमाने की, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, और जहां से मुझे मौका मिलेगा मैं वो करूंगा। अगर जेप्टो हो या बाकी जितनी कंपनीज है, अगर ये मौका दे रही हैं तो आप पैसे कमा रहे हैं ना, वरना उसके पहले तो आप क्या कर रहे थे? आपको काम ढूंढने में मुश्किल, मजदूर का जो ठेकेदार होता है वो ठेकेदार अपना कट मार लेता है। यहां पर तो ट्रांसपेरेंट है ना कम से कम सारी चीजें। या तो फिर आप स्किलफुल हैं, आप देखिए, मैं कह रहा हूं भारत में स्किल बंदे के पास ना काम की कमी नहीं है। आप कारपेंटर हो, आप पेंटर हो, आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर, भाई साहब ये लोग हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कई कारपेंटर्स को जानता हूं जो मुझसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। भाई उनके पास बहुत बड़े बड़े काम हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्रिएटिविटी लगाते हैं। इंटीरियर का जो काम करते हैं लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, तो स्किल्ड है। तो या तो आप अपने आप को स्किल करिए। अब बिठा के तो भाई सरकार ही दे रही है ना खाना, बिठा के कोई कंपनी तो नहीं देगी आपको खाना या आपको पैसे। आपको स्किल डेवलप करनी पड़े, आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। हुनर के हिसाब से पैसे मिलेंगे आपको। आप में कोई हुनर भी ना हो, कोई बुला के काम भी दे रहा हो कि चलो डिलीवरी कर लो, डिलीवरी करने में किसी हुनर की जरूरत नहीं। हाँ, बाइक चलाने आनी चाहिए आपको, तो उसको वो पैसे दे रहा है। हालांकि इस चिंता के कारण कि नया लॉ कॉर्पोरेट कॉस्ट्स बढ़ा सकता है और नए प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है, भारत ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर वोटिंग में एस्टेप करने का फैसला किया। तो पहले चाइनीज कमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले डैनी चैन ने लिखा है कि मैंने इंडिया के क्विक कॉमर्स को एडमायर करने के लिए वीडियो स्टार्ट किया था, लेकिन वीडियो एंड होते होते इंडिया के लेबर्स को देख के डिप्रेस्ड हो गया। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि चाइनीज होके तू एक इंडियन वीडियो इंडिया के बारे में, इंडियन टेक के बारे में, उसको एडमायर करने के लिए आया है। चल झूठा। उसके बाद दाइबाओ ने कमेंट किया है कि डिलीवरी सिस्टम इंप्रेसिव है, लेकिन क्या वर्कर्स खुश है? क्या इसका जवाब भी आप 10 मिनट्स में दे सकते हैं? जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि 10 मिनट्स क्या, 10 सेकंड्स में दे सकता हूं। बहुत सारे वर्कर्स हो सकते हैं ऐसे जो कि खुश नहीं होंगे और उस पर हमें काम करना है, लेकिन एक चीज़ की तो श्योरिटी है कि वर्कर्स इतने नाखुश नहीं होंगे जितना चाइनीज दर्शक इंडिया की तरक्की देख के होता है। और चाइना तो लेबर लॉस और लेबर के खुशहाली के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। उसका सुपर वेट ने कमेंट किया कि मैं बहुत खुश था कि ऐसा ऐप चाइना में भी आने से अच्छा होगा, लेकिन फिर सोचा कि 10 मिनट ये तो बहुत ही कम वक्त है, इतने कम वक्त में तो मैं डिसाइड भी नहीं कर पाऊंगा कि मुझे ऑर्डर क्या करना है। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि अबे घोचू, ऐप खोलने से ही 10 मिनट में लोग डिलीवर करने नहीं आ जाते। ये चाइना नहीं है कि तुम्हारे परमिशन के बगैर ही तुम्हें कुछ भी चीज़ चिपका दे। ये इंडिया है जहाँ पे चॉइस की फुल फ्रीडम जो है वो मिलती है। तो चाहे तुम 10 घंटे लगा के डिसाइड कर लो कि तुम्हें ऑर्डर क्या करना है, ऑर्डर करने के बाद ही तुम्हें 10 मिनट में डिलीवरी मिलेगा। उसके बाद टोनी वॉय ने कमेंट किया कि चलो किसी चीज़ में तो इंडिया फास्ट निकला। अगर डिलीवरी बॉयज़ का कोई ओलंपिक्स हो तो शायद इंडिया का मेडल जीतने के कुछ चांसेस है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, और अगर कोई माल कितना जल्दी खराब हो सकता है
उसका कोई ओलंपिक्स हो तो डेफिनेटली चाइनीज मालों को वहां पे गोल्ड मेडल मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद फेंग फुंग ही ने लिखा है कि मैं मजाक में ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन अपने ही मजाक पे हंस पाऊं उससे पहले ही डिलीवरी बॉय मेरा दरवाजा खटखटाने लगा। उसके बाद मोजो ने कमेंट किया कि मैंने नूडल्स ऑर्डर किया और 14 बार डिलीवरी स्टेटस को चेक किया, और इंडिया में तो नूडल्स के लिए मसाला तैयार करने से पहले ही वो लोग नूडल्स डिलीवर कर देते होंगे। उसके बाद लैंगी बाइपियो ने लिखा है कि ब्लिंकिट इतना फास्ट है कि मुझे तो डाउट होता है कि कहीं डिलीवरी बॉय फ्रिज के अंदर ही तो छुपा हुआ नहीं होता है। उसके बाद फ्रैंक सा ने कमेंट किया कि मैं इंडिया की टेक्नोलॉजी देखने आया था, बदले में मुझे 5 मिनट का ह्यूमन राइट और लेबर के ऊपर भाषण सुनने को मिला। उसके बाद डेविड जैंग 8354 ने लिखा है कि इंडियन डिलीवरी सिस्टम मेरे गर्लफ्रेंड से ज़्यादा क्विक और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद वेंग जॉनी ने लिखा है कि मैं चाइनीज़ ऐप में एक कंप्लेंट लिख रहा था कि हमारा ऐप्स बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन मेरा कंप्लेंट ईमेल डिलीवर होने से पहले ही ब्लिंकिट वालों ने सामान डिलीवर कर दिया। ये थे चाइनीज़ कमेंट्स। अब हम बढ़ते हैं ताइवानीज लोगों के कमेंट्स की ओर। अच्छा, ताइवानीज कमेंट देखे जरा, कितनी हास्यास्पद बात है कि चाइना वाले ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, चाइना वाले लेबर राइट्स की बात कर रहे हैं, जहां पर लेबर राइट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना, यही लेबर राइट्स की ऐसी की तैसी करके। आप क्या वहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं? चाइना में नहीं कर सकते। क्या आप अपनी कंपनी के खिलाफ जाकर वो करेंगे? नहीं कर सकते। क्या आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट छोड़ो, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। कल मजेदार बात हुई, कल मैं रात में पबजी खेल रहा था, तो हमारी टीम में एक चाइनीज आ गया। चाइनीज आते रहते हैं, सर्वर तो सेम ही है ना इधर वाला, पबजी पीसी खेलता हूँ। तो वो चाइनीज अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने शी जिनपिंग को इतनी गालियां सुनाई, भाई साहब इतनी गालियां सुनाई। मैं अफसोस कर रहा था कि यार मुझे ये गेम ना रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। भयंकर फ्रस्ट्रेशन में उस बंदे ने शी जिनपिंग को गालियां सुनाई, बोला कि यार ये कुछ नहीं करते ये लोग, हमें बोलने तक की आज़ादी नहीं है, हमें कुछ करने तक की आज़ादी नहीं है, हर तरफ से रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, हम लोग स्लेव्स हैं। वो चाइनीज ये कह रहा था। सोचो इंडिया में है ऐसा? नहीं है। जिसके मन में आता है वो तो पीएम की मां तक को गालियां सुना के जाता है ऑन कैमरा। सोचिए। कमेंट्स की ओर यांग सॉन्ग ने लिखा है कि इंडियन ऐप आपका ऑर्डर 10 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। चाइनीज मीडिया ये इम्पॉसिबल है। इंडियन डिलीवरी बॉय 7 मिनट में दरवाजा खटखटाते हुए। चाइनीज मीडिया ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेशन क्विकली नीडेड। जल्दी से जल्दी इंडिया के ह्यूमन राइट्स का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। उसके बाद विन कैश 6750 ने लिखा है कि इंडिया ने 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम इन्वेंट किया और चाइना ने 24 आवर इंडिया को क्रिटिसाइज करने का सिस्टम डेवलप किया। उसके बाद पीटर पैन ने लिखा है कि रिपोर्टर इंडिया ने एक एक्सट्रीमली फास्ट डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया है। चाइनीज मीडिया प्रोड्यूसर ग्रेट स्टोरी। रिपोर्टर क्या इसकी तारीफ करे? प्रोड्यूसर पागल हो क्या? कुछ सैड एक्सप्रेशन वाले रोते हुए हेलमेट वालों को ढूंढो। उसके बाद टांग हुआंग ने लिखा है कि स्टेप 1 इंडिया की कोई अच्छी चीज उठा के दिखाओ। स्टेप 2 रियलाइज करो कि तुमने गलती से इंडिया की तारीफ कर दी। स्टेप 3 पैनिक। स्टेप 4 क्रिटिसाइज करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लो। स्टेप 5 उसे चाइनीज जर्नलिज्म का नाम दे दो। उसके बाद हैप्पी वेंचिंग ने लिखा है कि इंडिया में रेस चल रहा है कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा पहले सामान डिलीवर कर सकता है, और चाइनीज मीडिया के बीच कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे पहले इंडिया को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये बात तो सही है। अच्छा देखिए, अब चीनियों की ना जलाने के लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। नो डाउट भारत में चीज़ें बदल रही हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, और इसमें तकनीक बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। और ये बात सिर्फ चाइनीज़ को चिढ़े, जो विदेशी आते हैं बाकी, वो तो हैरान हो जाते हैं। उनको कहते हैं कि यार भारत तो 2080 में जी रहा है, हम तो 2010 में जी रहे हैं। देखिए एनडीटीवी की खबर, वेल्श ट्रेवलर बैफल्ड आफ्टर रिसीविंग डिलीवरी इन 3 मिनट्स इन इंडिया, द यूके कुड नेवर। ये जो मैडम दिख रही हैं ये वेल्स की ट्रेवलर हैं, और इन्होंने कुछ सामान मंगाया ब्लिंकिट ऐप से, और उन्होंने कपड़ा मंगाया और विद इन मिनट्स दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये कंटेंट क्रिएटर है, बोले कि 3 मिनट में सामान मिल गया मुझे। इनका वीडियो सुनिए।
India might just have some of the most convenient apps we've ever experienced. It's currently the morning of Holi, which is the colour festival, and I've realised I don't have anything to wear. So I've downloaded the Blinkit app and I'm getting clothes delivered in just 8 minutes. I ordered a t-shirt and a pair of trousers and it's currently saying it'll take 9 minutes. I ordered it at 10:23. Let's see what time it arrives. It's now 10:25 and it's changed from packing order to on its way, so like less than 2 minutes later. What the hell? The app is still saying it's 8 minutes away, but it's 10:26 and I've just had a phone call to say that they're outside. What is going on? You're good? Thank you so much. What the hell? The first half of my order arrived in 3 minutes. There's still a second half, so I need to wait for that now. But what the hell? I can't get over that. सुन लिया? और देखिए, ये मनी कंट्रोल की खबर है। यूक्रेनियन वुमेन इन इंडिया प्रेज 10-minute डिलीवरी, सेज यूरोपियन फ्रेंड्स आर शॉक्ड। यूक्रेन की महिला थी, उसने 10 मिनट में उसको डिलीवरी मिल गई, और जब इसने बताया यूरोप के अपने फ्रेंड से, तो वो शॉक थे, बोले कि अरे ऐसा कैसे, यकीन नहीं आ रहा। लो भाई, सबूत के तौर पर इसकी क्लिप भी लगाओ। So there is one thing about India which my European friends get shocked about is 10 minutes deliveries. Like I ordered this I think even less than 10 minutes ago, and you literally can get anything, fruits, vegetables, any technical stuff, or even household supplies. So it's really cool and I love it. ये इसलिए कर रहा हूं ताकि चाइनीज और जलें, हमारे दुश्मन और जलें, और चाइनीज के जो नाजायज औलादें हैं वो भी जलें, जो चाइनीज को अपना अब्बा मान लेते हैं, जो चाइनीज को अपनी बेटियां बेच रहे हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है पिछले साल दिसंबर की। यूएस सीईओ अमेज्ड बाय इंडियाज 10-minute डिलीवरी कल्चर, सेज कंट्री इज लिविंग इन 2030। यह अमेरिका में रहने वाली सीईओ है जो 10-minute डिलीवरी में बोली कि भाई साहब क्या चल रहा है। तो लिंक्डइन से बात करते हुए ट्राईफेच की सीईओ वारुणी सरवाल, उन्होंने कहा कि भाई ये 10-minute डिलीवरी कल्चर जो है तो बड़ा जबरदस्त है। बोला कि अमेजन प्राइम का जो 2-day डिलीवरी है वो तो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल का लगता है। उनके मुताबिक यूएस को लगता है कि अभी इनोवेशंस की बहुत ज़रूरत है, और इंडिया जो B2C है वो लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी वो 2030 में रह रहे हैं। इसके अलावा एनडीटीवी की खबर, ये अक्टूबर पिछले साल की है। एक भारत का बंदा है, मैन शेयर्स हाउ जर्मन्स आर शॉक्ड बाय इंडियाज 10-minute डिलीवरी सिस्टम, फील्स लाइक टेलीपोर्टेशन। भारतीय जो बंदे हैं, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, और उन्होंने शेयर किया डिलीवरी सिस्टम के बारे में, और बोला कि जर्मनी में तो स्लोअर है, मोर मेथोडोलॉजिकल लॉजिस्टिक अप्रोच है। ये उनका पोस्ट है इस पे। जर्मनी, योर प्रोटीन विल अराइव इन 5 business days। इंडिया, योर आईफोन विल अराइव इन 10 minutes। ये उन्होंने पोस्ट लगाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया बच्चों के लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए नहीं है। इंडिया ने बड़ों की छुट्टियां की और इनोवेशंस में बहुत आगे। ठीक है, हर जगह के अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन जरा आप इस सिस्टम के पीछे की सोच को समझिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझिए कि चीजें 3 मिनट में आपके घर पर पहुंच जाती हैं, घर पर डिलीवर होके। ना आपको जाकर अपना टाइम लगाना है, ना आपको उतनी दूर ट्रैवल करना है, कुछ भी नहीं। बस मोबाइल उठाना है, खट खट खट, 10 मिनट में सामान अंदर। मेरे यहाँ भी भाई, मेरी वाइफ भी बहुत यूज करती है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब यूज करती है। टाइम बचता है, पैसा बचता है, और उससे दूसरे को रोजगार भी मिल रहा है। तो 2 in 1 है भाई। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, चीनियों की कितनी जली होगी? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और जलाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।